अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डिजिटेक प्रो यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा एडोब फोटोशॉप कंप्लीट कोर्स का लेसन नंबर 13 है। तो आज का हमारा टॉपिक है 3 टूल्स जो हैं यहाँ पे आपको मिलेंगे, डॉज टूल और बर्न टूल और स्पॉन्ज टूल। तो इनके बारे में हम लोग बात करेंगे आज। तो चलें स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आ जाता है डॉज टूल। तो डॉज टूल क्या काम करता है, यानी ये आपकी इमेज में ब्राइटनेस लेके आता है, यानी आपकी इमेज को ब्राइट कर देता है। जैसे मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे इसका ब्रश मैं बड़ा कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये वाइट होना शुरू हो गई, यानी ब्राइटनेस इसमें आना शुरू हो गई इमेज के अंदर। तो इस तरह से ये काम करता है। इसको आप यूज़ में ले सकते हैं, यानी आप ब्राइटनेस पैदा करना चाह रहे हैं अपनी इमेज के अंदर। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज़ में इसका यहाँ पे ब्रशेज़ की सिलेक्शन आपने करनी होती है और यहाँ पे रेंज। तो यहाँ पे कुछ मोड्स आपको दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे शेडोज, मिड टून्स और हाईलाइट्स। तो यहाँ पे मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप मिड टून ही रखें। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो मेरे ख्याल से ये शेडोज होता है, लेकिन आप मिड टून ही रखें, वही बेस्ट है। और यहाँ पे एक्सपोजर दिया हुआ है, यानी यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 50 दिया होता है। मैं फॉर एग्जांपल इसको ज़्यादा कर देता हूँ, जैसे 100 ही कर दिया। और अब मैं जैसे यहाँ पे फेरना शुरू करूँ तो बहुत तेज़ी से ये कर रहा है, यानी बहुत ज़्यादा ये ब्राइट कर देता है। जो बाय डिफ़ॉल्ट 50 होता है वही ठीक होता है। तो यहाँ से मैं इसको दोबारा से, जैसे मैं इसको बिल्कुल 13 पे ले गया और अब बिल्कुल ये कम ये इसके ऊपर वो इफेक्ट आ रहा है। तो इस तरह से ये काम करता है, आप इसको देख सकते हैं। मैं यहाँ पे 50 दे देता हूँ जो बाय डिफ़ॉल्ट था और एंटर कर देता हूँ। और यहाँ पे आपको एक बटन दिया हुआ है, इस पे आप जैसे ही थोड़ी देर के लिए कर्सर रखेंगे और आपको लिखा हो जाए इनेबल एयर ब्रश स्टाइल बिल्ड अप इफेक्ट्स। तो इसको आप अगर ऑन कर दें और यहाँ पे फिर करें, जैसे ही मैं इसको ऑफ करता हूँ और यहाँ पे मैं थोड़ी देर क्लिक करके रखता हूँ, तो इसने एक ही बस क्लिक वाला जो काम है वही किया, एक ही दफ़ा उसने ब्राइट किया। लेकिन यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ, ये कंटिन्यू करता रहता है। जैसे यहाँ पे क्लिक करके मैंने रखा हुआ तो वाइट ये करता जा रहा है। तो इस तरह से इसको ना ही ऑन रखें तो बेहतर है, या आप कोई टैबलेट वगैरह यूज़ करें तो उसके लिए आप इसे ऑन रख सकते हैं। यहाँ पे प्रोटेक्ट टून है, तो इसको मैं ऑफ करता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है ऑन। तो जैसे ही मैं करता हूँ तो इस तरह का कुछ आपको ग्रे ग्रे इफेक्ट दिखाता है ये। और अगर इसको मैं कंट्रोल Z कर इसको ऑन करूँ तो आपको बिल्कुल ये वाइट इफेक्ट देगा। तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी और डॉज टूल का पता चल गया होगा कि ये क्या काम करता है। मैं इस इमेज को वापस जो डिफ़ॉल्ट थी वही लेके आ रहा हूँ। सॉरी, ये इमेज मैं यहाँ पे इमेज रखी हुई है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। तो ये इमेज ओपन हो चुकी है। मैंने इसका जो जितना साइज़ है उस जितनी ही मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट लेके रखा हुआ है, इसलिए ये इसकी पिक्सलेट नहीं हो रही है। तो आप इस तरह डॉज टूल का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बर्न टूल। तो बर्न टूल के नाम से पता चल रहा है, यानी जलाना किसी चीज़ को। तो ये हर कलर आपको डार्क करके देता है। जैसे यहाँ पे इसके फेस के ऊपर मैं फेरना शुरू करता हूँ तो इसका जो पहले फेस है उसी के जो कलर्स हैं उनको ये डार्क करना शुरू कर देता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये हर कलर को डार्क कर रहा है। तो जैसे यहाँ पे इसके हेयर्स के ऊपर मैं फेरता हूँ तो ये उसने जो ब्राउन इसके हेयर्स हैं उसको वो डार्क करना शुरू कर दिया। इसको आप अपने हेयर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। आप जब अपनी कोई फ़ोटो एडिट कर रहे हो तो आप इसे अपने हेयर्स पर थोड़ा लगा लिया करें, ताकि अगर थोड़े ब्लैक हैं तो आप इन्हें ज़्यादा ब्लैक करना चाह रहे हैं तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसे आप इस तरह से लगाएंगे तो ये डार्क करना शुरू कर देगा। किसी भी कलर को आप स्किन के ऊपर लगाएंगे तो कुछ इस तरह से आपको ये इफेक्ट दे रहा होगा। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ भी बिल्कुल वही हैं। यहाँ पे आपको मोड्स जो दिख रहा है पीछे वाले टूल, पहले जो मैंने आपको टूल बताया डॉज टूल, उसमें भी शेडोज़, मिड टून, हाईलाइट्स वगैरह आ रहा है। इसमें भी इसका भी आप मिड टून रखें तो बेहतर है। यहाँ पे एक्सपोजर वही आ रहा है और यहाँ पे आपने ब्रश सेलेक्ट करना है। और एक्सपोजर अगर मैं इसका ज़्यादा कर दूँ तो अब ये बहुत ज़्यादा कलर को डार्क करना शुरू कर देगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो 50 अगर कम कर दें तो आप ये बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता ये वर्क करेगा। तो आप इस तरह से बाय डिफ़ॉल्ट जो 50 होता है आप उसी को रहने दें। यहाँ पे फिर से आपको वही बटन दिख रहा हो, यहाँ पे प्रोटेक्ट टून।
तो इस तरह से इसको आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये किसी भी कलर को डार्क करने की, जैसे मैं शर्ट के ऊपर इस तरह से फेरना शुरू करता हूँ तो इसने कलर जो था शर्ट का डार्क करे था उसने और ज़्यादा ब्लैक की तरफ उसने शुरू कर दिया, यानी बहुत डार्क ये कर देता है कलर को। और यहाँ पे आ रहा है स्पॉन्ज टूल। स्पॉन्ज टूल को मैं जैसे ही सिलेक्ट करता हूँ तो ये क्या काम करता है, यहाँ पे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको दिखनी होगी। ये सैचुरेट करता है या डिसैचुरेट आपने करना हो तो आप इससे कर सकते हैं। यहाँ पे फिर से आपको ब्रशेस यहाँ से सिलेक्ट करना, तो यहाँ पे मोड दिया हुआ ब्लेंडिंग मोड नहीं, ये इसका दिया हुआ सैचुरेट आप करना चाह रहे हैं या डिसैचुरेट। जैसे मैं यहाँ से सैचुरेट पे क्लिक कर लेता हूँ और अब मैं करता हूँ तो ये मैंने यहाँ पे एक इमेज खोल के रखा हुआ, उस पर मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे सैचुरेट वाला मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया सैचुरेट, और इस तरह से मैं इसके ऊपर करूँगा तो ये सैचुरेट उसने करना शुरू कर दिया, यानी इसमें भी वो ब्राइटनेस पैदा कर। जैसे मैं कंट्रोल Z करता हूँ इस तरह से आपको फ़र्क दिख रहा होगा। और अगर आप डिसैचुरेट करना चाह रहे हैं, जैसे मैं यहाँ से डिसैचुरेट कर लेता हूँ और यहाँ से इसी इमेज के ऊपर आके मैं इस तरह से फेरना शुरू करता हूँ तो ये आपको इस तरह से आपको फ़र्क दिख रहा होगा। डिसैचुरेट करें तो यहाँ पे इसका जो लाइट ब्लू कलर आ रहा था उसने वो गायब कर दिया, बिल्कुल ये ग्रे सा लग रहा है। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से इसका फ्लो है, फ्लो बाय डिफ़ॉल्ट 50 होता है, मैं इसको ऐसे 100 पे करके, तो अब आप ये इसका यूज़ करें तो इस तरह से आपको कुछ इफेक्ट देगा। बहुत जल्दी से ये आपका सैचुरेट या डिसैचुरेट कर देगा। यहाँ पे आपको वही दिख रहा है बटन। तो इस तरह से आप इन 3 टूल्स का यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा यूज़ नहीं होते। और भी हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था डॉज टूल, कि डॉज टूल ब्राइट करने के लिए यूज़ होता है। जैसे डॉज टूल मैं यहाँ से करता हूँ ब्राइट, हम और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनसे हम इमेज को ब्राइट कर सकते हैं, वाइट कर सकते हैं। जैसे ये इस तरह से करता है, तो हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे इमेज में जाएं और उसके बाद यहाँ पे एडजस्टमेंट आई थिंक, और यहाँ पे कर्व्स का आपको एक ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इस तरह से बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल M दबाएं। जैसे कंट्रोल M प्रेस करता हूँ तो ये इस तरह से आपके पास आ जाएगा। यहाँ से आप ये जो लाइन आपको दिख रही है इसको आप पकड़ के ऊपर की तरफ करेंगे तो आपकी इमेज ब्राइट होना शुरू हो जाएगी, और यहाँ से नीचे करेंगे तो इस तरह से आपको कुछ इफेक्ट दिखेगा। यानी मैंने यहाँ से इसको इतना कर दिया, या मैं इसको नीचे ही कर देता हूँ, थोड़ा ब्लैक कर देता हूँ। और उसके बाद आपकी जो भी अनवांटेड पार्ट्स होंगे उनको आप हिस्ट्री ब्रश टूल से या इरेजर टूल से मिटा सकते हैं, और जो आपको चाहिए सिर्फ उसी पे ये इफेक्ट लगा रहेगा। तो आई होप कि आपको ये 3 टूल्स समझ आए होंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टूल में हम पेन टूल के बारे में पढ़ेंगे। तो पेन टूल बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है, मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊँगा। तो आपकी कोई भी पेन टूल के बारे में कन्फ्यूजन नहीं रहेगी कि हम इससे किस तरह सिलेक्शंस बनाते हैं या किस तरह कोई, ये मैं आपको एक लोगो ट्रेस करके दिखाऊंगा तो उससे आपको समझ आ जाएगी कि पेन टूल किस तरह से काम करता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग टूल है ये। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।